मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज 19 नवंबर है। आपको दिखाया जाएगा कि स्कूल में क्या क्या होता है। अभी हमारे स्टाफ रूम के दृश्य देख रहे हैं आप। ये हमारे तेज प्रताप सर हैं, ये हमारी नजीबाबाद क्वीन शालिनी मैडम, खतपुली के शेर रोशन सिंह नेगी। कुछ कहना चाहेंगे सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मौसम बहुत अच्छा हो चुका है यहाँ। मौसम अच्छा लग रहा है, मतलब मौसम प्लेजेंट वेदर। कोटद्वार निवासी शोभन सिंह नेगी जी। नेगी जी, दो नेगी हमारे साथ। नेगी जी, कुछ विचार आपका कि कैसा चल रहा है विद्यालय? नेगी जी, गांव ठीक है यहाँ ठीक है प्लेन्स में? गांव ठीक है यहाँ ठीक है? क्या करें, रोजगार के लिए तो प्लेन्स में जाना ही पड़ेगा ना। पहाड़ों में रोजगार का जो है अभाव है, क्या करें। मन वहाँ है लेकिन शरीर यहाँ है। इनका कहना है मन गांव में है, शरीर यहाँ है, क्योंकि रोजगार के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। और सुबह सुबह बच्चे इतनी अफरा तफरी मचाते हैं यहाँ कि क्या ही बोले। ये देखो, एक ये लड़की बहुत अफरा तफरी करती है। क्यों अदीबा, इतनी अफरा तफरी क्यों मचा रही है आपने? हारमोनियम सिखाओगे या नहीं? ना, हारमोनियम तो मैं सिखा दूंगा बेटा। सर अफरा तफरी क्या कर रखी है सर, ये तो बताओ। तो जल्दी लाइन बनाओ ना, लाइन बनाते नहीं हो जल्दी से। जल्दी बनाओ लाइन, हारमोनियम सिखा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। 7th और 8th पीरियड। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये बता, 14 नवंबर को चलेगा क्या आलू के पराठे? कहाँ, स्टाफ के लिए या बच्चों के लिए? सर आपने लिए लंच? मैं तो उस दिन पराठे लाया था। स्कूल की छुट्टी का हो चुका है टाइम, बच्चे जा रहे हैं अपने घरों की तरफ। ये स्कूल की 4 बसें, एक ये 5वीं बस। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चों की छुट्टी होती है बच्चों को, क्योंकि दिन भर स्कूल में रहने के बाद बच्चे घर की तरफ जाते हुए। कामोद भाई बच्चों को ले जाते हुए। उत्तर प्रदेश है तो हेलमेट व्यवस्था के नाम पे 0। अभी बाइक वाले बच्चे भी निकलेंगे। बच्चों को समझा समझा के थक चुके हैं कि हेलमेट लाना है, लेकिन हेलमेट सिर्फ मजबूरी है। स्कूल के अंदर एंट्री चाहिए, वरना हेलमेट लोग पहनते नहीं हैं। हेलमेट नाम की चीज़ ही नहीं जानते। देखिए, कल जो सांड मैंने आपको दिखाया था उसकी हालत इतनी बुरी है कि इसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। अब अथॉरिटी को कितनी बार बताया जाए कि भाई सड़कों पे इस तरह से जानवर घूम रहा है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देख सकते हैं आप इसके ऊपर कितनी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। पे ही चोट की गई है। अब अगर मैं इसके पास जाने की कोशिश करूंगा तो शायद मारने के लिए आएगा। तो आ चुके हैं हम अपनी म्यूज़िक क्लास में। मैं म्यूज़िक क्लास में क्या क्या सीखता हूँ ये आपको अभी दिखाऊंगा। पहली शुरुआत जो हम करते हैं वो होती है हमारे सुर की प्रैक्टिस करना, यानी कि आपको मध्य सप्तक के सा से उच्च सप्तक के सा तक आपको सुर ले जाना पड़ता है। देखिए मैं कैसे करता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये निचले सुर से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है। फिर इसी को हम अवरोह में करते हैं, यानी कि सा नी धा पा मा गा रे सा। यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आपको म्यूजिक सीखना है। अगर आप सुर की पहचान जानते हैं, सुर की समझ आपको है, तो आप म्यूजिक में बहुत आगे जा सकते हैं। तो हालांकि मुझे पहले से ही म्यूजिक नहीं आता था। मैं YouTube वीडियोस के माध्यम से कई लोगों को देख देख के म्यूजिक में मेरा शौक था, तो मैंने सीखने की कोशिश की, लेकिन खुद से नहीं सीख पाया। इसीलिए मैंने म्यूज़िक अकेडमी ज्वाइन की और अभी मुझे 1 या 1.5 महीने हुए हैं। मैं कुछ चीज़ें सीख चुका हूँ कि जैसे स्केल कैसे निकाला जाता है। जैसे संगीत में हमारे पास C, D, E, F, G, A, B, C ये वाला स्केल होता है, तो इस स्केल पे हम काम करते हैं। इसी तरह से मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ। आपके बीच में म्यूज़िक की जर्नी भी मैं लेते हुए आऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूज़िक जीवन में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना म्यूज़िक के आपका जीवन एक तरह से नीरस हो जाता है।
अभी जो आपने सुना वो मेरे गुरु हैं। सर से इंस्पिरेशन ली है मैंने, क्योंकि सर काफ़ी टाइम से म्यूज़िक में वर्क कर रहे हैं। सर के अपनी कंपोजिशंस भी हैं। सर बच्चों को भी सिखाते हैं, क्योंकि सर के एक स्कूल में टीचर हैं और म्यूज़िक टीचर के तौर पे वो स्कूल के बच्चों को भी सिखाते हैं, एंड अपनी जो इंस्टीट्यूट है उनका उसमें भी बच्चों को सिखाते हैं। तो सर से परिचय कराते हैं हम। सर हमारे म्यूज़िक गुरु। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब म्यूज़िक में आपका ऐसा इंटरेस्ट जो आप बजा पा रहे हैं, कब से रहा है ऐसे म्यूज़िक का इंटरेस्ट? म्यूज़िक में इंटरेस्ट आया मुझे क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बचपन में छोटा था ना, तब बहुत सारे गाने सुनाती थी छोटा सारा, तो वहीं से इंस्पिरेशन आई। फिर धीरे धीरे मैं गुनगुनाने लगा। फिर जब मैं गुनगुनाने लगा तो लोगों ने सुना, और फिर जब उन्होंने तारीफ़ कर दी तो फिर मुझे लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने संगीत सीखना शुरू किया। तो मेरे को लगभग 15-20 साल हो गए हैं करते करते ये। तो सर मतलब आपका जो म्यूज़िक का जो पैशन है, क्या आपने इस पे स्पेसिफिक डिग्री ली है, या मतलब आपका कोई एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है क्या वो स्पेसिफिक म्यूज़िक के लिए रहा है, या फिर कुछ अलग तरीके से भी आपने कुछ एजुकेशन हासिल की है? जी, मेरे पास पियानो में डिग्री है, वोकल में प्रभाकर की डिग्री है, एंड गिटार में भी है। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन की डिग्री है मेरे पास, ग्रेड 8 तक की। और अलग से मैंने किया हुआ है BCA, अभी फाइनल, मेरा BCA अभी फाइनल हुआ है 3rd ईयर। तो आप देख सकते हैं कि इतना टैलेंटेड पर्सन और म्यूज़िक में इंटरेस्ट, क्योंकि सर कई बार हमें भी बोलते हैं कि जब हम सुर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमेशा सर एक मोटिवेशन देते हैं कि आप लोगों को, सपोज मैं मिडिल ऑक्टेव में गाता हूं तो सर कहते हैं कि कई बार आप ट्राई किया करो हायर ऑक्टेव में गाने की। तो सर की तरफ से हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि आपको किसी भी फील्ड में आप रहें, म्यूज़िक आपके लाइफ में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर से भी पूछूंगा मैं कि सर क्या सोचते हैं इस बारे में, कि सर का जो थॉट है कि म्यूज़िक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन एंड विदाउट म्यूज़िक देयर इज़ नथिंग इन एवरीवन्स लाइफ। तो सर आप बताइए ज़रा मुझे कि आप मतलब ये बात बार बार बोलते हैं कि म्यूज़िक सबकी लाइफ में होना चाहिए, तो इसके पीछे क्या थॉट है आपका? बिल्कुल, म्यूज़िक सबकी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि ये सीधा ऊपर वाले से जोड़ता है, ईश्वर से जोड़ता है। एक मेंटली स्टेबिलिटी रहती है, दिमाग स्टेबल रहता है। हम जब कोई नॉर्मल वर्क करते हैं तो पूरा दिमाग काम नहीं करता, दिमाग का एक ही हिस्सा काम करता है। लेकिन जब हम म्यूज़िक सुन रहे होते हैं तो पूरा ब्रेन एक्टिव रहता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और अगर हम म्यूज़िक बजा रहे हैं तो फिर तो और 4 चांद लग जाते हैं। तो सर से यही इंस्पिरेशन लेके मैंने भी अभी 1.5 से 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। मैं बहुत शौकीन हूँ म्यूज़िक का, और हमारे साथ यहाँ पे कई और भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं जो सीखते हैं म्यूज़िक को, कई हमारे बड़े लोग भी हैं जो म्यूज़िक सीखते हैं। क्योंकि म्यूज़िक सीखना ही आपकी लाइफ में एक टास्क है, क्योंकि अगर आप म्यूज़िक सीख लेते हैं तो आपकी लाइफ में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पर ख़त्म हो गई। म्यूज़िक इज़ फॉर मोटिवेशन। वैसे मेरा आखिरी सवाल कि कई लोग सोच रहे होंगे कि सर पियानो बजा रहे हैं, तो क्या सर कुछ और भी बजा सकते हैं? सर मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक कि पियानो के अलावा आप और क्या क्या है जिनमें आपकी महारत हासिल है? हाँ देखो, मैं पियानो प्ले कर सकता हूँ, साथ में मैं गिटार भी कर सकता हूँ, और वायलिन भी कर सकता हूँ, बांसुरी भी है। बाकी ड्रम सेट यहाँ है नहीं, मैं ड्रम सेट भी प्ले कर सकता हूँ और सितार भी प्ले कर सकता हूँ। सर कभी आपने मतलब म्यूज़िक कॉन्सर्ट में काम किया है? हाँ, मेरे खुद के शोज़ होते हैं, हर महीने लगभग 4 से 5 शोज़ होते हैं जो मैं सैटरडे संडे जाता हूँ, ऑल ओवर इंडिया। तो आपने देखा कि हमारे सर कितने मल्टी टैलेंटेड हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों के बीच में रहना, यानी कि कबीरदास जी ने कहा है कि संगत की सोबत। तो अगर आप संगत सही करते हैं और संगत में आप कुछ अच्छा सीख पाते हैं तो आप ही के लिए बढ़िया होता है। तो अगर मेरी इस वीडियो के माध्यम से गजरौला के कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मैं म्यूज़िक कहाँ पे सीखता हूँ, तो कहाँ सीख रहे हैं म्यूज़िक? ये है चोपड़ा मेवाती कॉम्प्लेक्स गजरौला। बिल्कुल, शादान म्यूज़िक अकेडमी के नाम से इंस्टीट्यूट है चौपले पे गजरौले में, और आप इसमें आके म्यूज़िक सीख सकते हैं। अभी मैं हूँ गजरौला, आज बुधवार है। बुधवार को गजरौला में लगता है एक बाज़ार जिसका नाम है बुध बाज़ार। एक तरह का हाट बाज़ार है जिसमें सब्जियां, कपड़े, कई तरह के सामान बेचने वाले लोग हाट बाज़ार लगाते हैं। अब पहले जो मार्केट था ये दूसरी तरफ लगता था। जिस पुल के नीचे मैं खड़ा हूँ, इस पुल के नीचे अब मंडी लगती है। तो अभी चलते हैं मंडी की तरफ, मंडी से पूछेंगे रेट की किस सब्जी का क्या रेट चल रहा है।
ये हमारे जाने माने सब्जी विक्रेता। हाँ जी, प्याज का रेट चल रहा है, प्याज का रेट चल रहा है 2 किलो 30। आलू 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। और ये शकरकंदी। एक काम कर दे, 20 की लहसुन कर दे भैया, 20 की लहसुन। गाजर क्या चल रहा है? गाजर 20 का आधा किलो। यहाँ पे लोग सब्जियां खरीदने आते हैं, टमाटर, आलू, अदरक, गाजर, मूली, सेम फली भी आ चुकी है। ये सेम फली क्या दे रही है? 20 की पाव। 20 की पाव मतलब आप लगा सकते हैं 20 की पाव के हिसाब से 80 रुपए किलो। जगह जगह पे आपको ये पोस्टर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अमरोहा है और हाशमी दवाखाना जो फेमस है वो अमरोहा में ही है। इसके साथ ही इस मार्केट में आपको मसाले, मूली, गुड़, पिछले ब्लॉगों में मैंने आपको दिखाया था कि गुड़ कैसे बनता है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि गुड़ बनने की प्रोसेस कैसे है। लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो लोकल फार्मर्स हैं वही आते हैं। हरी आल भी आपको मिल जाएगी, यानी कि हरी प्याज, मेथी, पालक, तरह तरह की सब्जियां बेचने वाले यहाँ पे दिखेंगे। जहाँ तक नज़र फिराओगे सब्जी बेचने वाले। यूपी में लोग पकौड़ी भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये देखिए पकौड़ी का ठेला यहाँ पे है। इस तरह से पूरा मार्केट चलता है। और ये हमारा फेवरेट सब्जी बेचने वाला है, जिससे हम डेली सब्जी ले जाते हैं जब भी बुध बाजार लगता है। बट समस्या वही है, यूपी, ट्रैफिक, भीड़ और रेकलेस ड्राइवर्स, यानी कि भीड़ भाड़ में भी इतनी बड़ी गाड़ी को घुसाने वाले। और बचपन की एक फेवरेट चीज़ जिसको पहले बहुत खाते थे, यानी कि गुड़िया के बाल। काफ़ी टाइम से खाए नहीं क्योंकि शुगर कंजप्शन बंद कर दिया है। और सब्जी के नाम पे मैंने लिया है सिर्फ प्याज, गाजर, लहसुन, धनिया और मिर्च। इसके अलावा और कोई सब्जी नहीं लेता क्योंकि गोभी मेरे पे पड़ी हुई है। फाइनली भीड़ भाड़ से थोड़ा सा मुक्ति मिली है, लेकिन आगे बहुत खतरनाक वाला जाम लगा है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको आगे। देखिए बिना हेलमेट के चल रहे हैं, और यूपी वाले हैं तो बिना हेलमेट के चलना इनका शौक है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे लोग फ्लाईओवर से नीचे जा रहे हैं। आगे बहुत लंबा जाम है। ये करीब होगा जाम आधा किलोमीटर लंबा, और इसको पार करने में लग जाएंगे अभी आधे घंटे से ज़्यादा टाइम। कल सुबह का स्पेशल खाना बनाने के लिए आज ले जाई जा रही है मूली, और इसका बनेगा खिंचवाणी, जो गढ़वाल और कुमाऊं की काफ़ी फेमस डिश है। रोशन भाई भी खुश होते हैं। रोशन भाई क्या कह रहे हैं आप इस बारे में? जो ये मूलियाँ है ना, इनकी खिचौड़ी अच्छी बन रही है। जैसे हमारे उत्तराखंड में खिचौड़ी बनती है ना, बहुत इसका ऐसा रहा मूली जैसे स्वाद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे मूला जैसा ही स्वाद आना चाहिए ना। मूले होते ऐसे होते सलगम की तरह वैसे होते हैं। और इसको बनाने का तरीका भी वैसी है जैसे आलू को ना छोटे छोटे आलू होते हैं, ऐसे कराएं जैसे पिट्ठी बनाना है ना। हाँ, वही और उसमें आटे में भके और तेल में छोड़ा है। ऐसे तो बनाना है कचौड़ी भी। नहीं वो तो कचौड़ी का तरीका हो गया ना, लेकिन हम वो बने खिंचवाणी ना, चावल के साथ वो बनाना रस वाली बनाते हैं। सर एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे। आप सुबह कह रहे थे कि मुझे एक गाँव का लगाव है, तो भैंस क्यों नहीं पाली आपने? आपके पीछे भैंस आपकी है? सारी हमारी भैंस है। हमारे यहाँ तो गाय होती है, भैंस हमने यहीं देखी। दादी के टाइम पे होती थी भैंस हमारे यहाँ।